और मैं अपनी एक फ्रेंड के घर प्रसाद के लिए गई। थोड़ी सी बातचीत करने के बाद जब मैं डाइनिंग टेबल की तरफ प्रसाद लेने बढ़ी तो पीछे किचन में मुझे एक औरत दिखी। उनके चेहरे पर एक अलग ही सौम्यता थी, सादगी थी और ममता थी। मैंने झुक के उन्हें नमस्ते किया, वापस प्रसाद लेकर आकर सोफे पर बैठ गई। बगल में मेरी फ्रेंड भी बैठ गई। उसने कहा, ये संगीता भाभी हैं, मेरे ताऊ जी की बड़ी बहू। 1 साल पहले हमने भैया को खो दिया। दिल धक से रह गया दोस्तों। मैंने जब गौर से देखा भाभी की तरफ, उन्होंने सफेद रंग की सिल्क की साड़ी पहनी हुई थी। मेरी फ्रेंड ने आगे कहा कि जानती है, आज ना ताऊ जी ताई जी के घर भी पूजा का प्रोग्राम है, लेकिन उनके यहाँ जो औरतें आ रही हैं ना, उनके अनुसार किसी भी विधवा का किसी भी मांगलिक कार्य में होना अशुभ मानते हैं, इसलिए उन्होंने इन्हें हमारे घर भेज दिया। मैंने अपनी फ्रेंड की तरफ देखा और बोला, तू तो नहीं मानती ना? उसने कहा, हाँ मैं नहीं मानती और तू भी तो नहीं मानती, शायद इसीलिए आज मैंने सिर्फ तुझे ही इनवाइट किया है। और उसने कहा, रश्मि, कैसे मैं इन्हें अशुभ मान लूं जब देर रात तक इनके घर रुककर मैं सीए की पढ़ाई करती थी। हर आधे घंटे में आकर ये मुझसे चाय और नाश्ता पूछती थी। जितने देर मैं जगती थी उतने देर ये भी जगी रहती थी। इतना प्यार और सम्मान दिया है कि बस पूछो मत। और इनके आदर और सम्मान से मेरे जो ताऊ जी और ताई जी हैं ना, वो भी नहीं अछूते रहे। क्योंकि जब उनके पापा ने ताऊ जी पर केस कर दिया था कि शादी के समय आपने अपने बेटे की बीमारी की बात छुपाई है, तब भाभी अपने मम्मी पापा के खिलाफ खड़ी हो गई थी और उन्होंने कहा था कि पापा, किन लोगों के खिलाफ आप केस कर रहे हैं? इनके बेटे ने तो 2 साल के अंदर मुझे इतना मान सम्मान और आदर दिया है कि पूरी जिंदगी काफी है। पर ना जाने क्यों मेरी जो ताई जी है ना, वो बंद जबान से भाभी को मजबूर करती हैं कि वो सफेद रंग के कपड़े ही पहने, कुछ खास कायदे कानून है वो माने। उनकी तो अभी गवर्नमेंट जॉब भी लगी थी, वो भी उन्होंने छुड़वा दी। पर मेरी फ्रेंड ने कहा, रश्मि, इस बार मैं अपनी ताई जी के खिलाफ खड़ी हो गई हूं। मैंने कहा कि अगर आपने भाभी को मेरे घर भेजा तो मैं अब इन्हें वापस नहीं भेजने वाली। ये अपनी मर्जी से मेरे घर में रहेंगी। पता नहीं क्या लगा मुझे दोस्तों, मैंने अपनी दोस्त को गले लगा लिया और वापस आते समय कार की खिड़की से जब मैंने बाहर आसमान की तरफ देखा तो काली बदली से एक सफेद रंग का चांद मुस्कुरा रहा था। ये वही चांद है जिस पर आप जैसे कवि और आप जैसे शायर न जाने कितनी खूबसूरत प्यार भरी कविताएं करते हैं। और कैसे भूल सकते हैं हम, सफेद रंग के कबूतर को भी तो हम शांति दूत मानते हैं। और उससे भी पहले इन 9 दिनों में नवरात्र के हम 9 शक्तियों की पूजा करते हैं। उनमें से एक ब्रह्मचारिणी देवी भी हैं जो सफेद कपड़ों में पूजी जाती हैं। फिर कौन है ये समाज के ठेकेदार जिन्होंने रंगों और इंसानों को अशुभ और शुभ में बांट रखा है? घर आई दोस्तों, जरा सा रिसर्च किया तो पता चला हमारे देश के कई कोने में न जाने कितनी संगीताएं हैं जो आज भी मजबूरन मान रही हैं कुछ कायदे कानूनों को। मुझे ये नहीं पता कि वो क्या सोचती हैं, लेकिन मेरे कहानी की किरदार सिर्फ यही कहती है कि बचपन में मम्मी पापा के अनुसार चली, शादी के बाद ससुराल के नियम बढ़ाए। अब ना मैं चलना चाहती हूँ, ना मैं बढ़ना चाहती हूँ, मैं उड़ना चाहती हूँ। मुझे पंख मत दो, साथ दे दो। मैं आसमान छूना चाहती हूँ, मैं आसमान छूना चाहती हूँ। रस्मों रिवाजों के दलदल में अपने आप को कहीं खो दिया था मैंने। आज दिल ने फिर से जिद की है, मैं फिर से खुद से मोहब्बत करना चाहती हूँ। मैं उड़ना चाहती हूँ, मैं आसमान छूना चाहती हूँ।